हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने कुछ कॉमन सिनेरियो देखे एक्सेप्शन के ऊपर। इस सेशन में हम लोग कुछ कीवर्ड को डिस्कस करेंगे। फाइनली कीवर्ड थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड क्या होते हैं हमारे एक्सेप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक फाइनली कीवर्ड से। द फाइनली ब्लॉक इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द नेसेसरी कोड ऑफ प्रोग्राम। इट इज एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट। अब फाइनली ब्लॉक क्या होता है? अभी हमने ट्राई, कैच, ये दो ब्लॉक पढ़े। ट्राई में क्या हो रहा था, हम कुछ एक्सेप्शन अगर हमारा आने वाला है उसे हम ट्राई में लिखते थे और वो हमारा कैच में हैंडल हो जाता था। अगर हम कुछ ऐसा कोड है हमारे पास जो हम चाह रहे हैं कि हमारा एक्सेप्शन अगर हो, हैंडल हो या ना हो, एक्सेप्शन अगर हो या ना हो, लेकिन हमारा वो कोड चले ही चले, वो हमें, मेरा इंपॉर्टेंट कोड है वो चलना चाहिए, तो वो सारे कोड हम लोग फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। उसका कोई, फाइनली ब्लॉक का कोई डिपेंडेंट नहीं रहता है कि ये हमारा एक्सेप्शन अगर हुआ है या नहीं हुआ। वो हर समय एग्जीक्यूट करता है। कुछ ऐसे केस होते हैं, एक दो के, जिसमें हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंटरव्यू का ऐसे पूछा जाता है कि हमारा फाइनली, किस केस में हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करता। ऑलमोस्ट सारे केस में हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। एक्सेप्शनली एक या दो केस होता है जिसमें हमारा फाइनली जो ब्लॉक है एग्जीक्यूट नहीं करता। जैसे एक एग्जाम्पल में देखते हैं, जो हमारा ट्राई ब्लॉक है उसमें हमारा सपोज एक्सेप्शन अकर हुआ, तो वो कैच हमारा होगा, हमारा कैच ब्लॉक। और एक्सेप्शन नहीं अकर हुआ तो सिंपली पूरा ट्राई ब्लॉक हमारा चल जाएगा और नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा हमारा कोड, और कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। और हम फाइनली में वही वही कोड लिखेंगे जो हमें, ऐसे कोड होंगे जो हमें चाहिए ही चाहिए। ये हैंडल हो या ना हो हमारा एक्सेप्शन, लेकिन हमारा ये जो लाइन ऑफ कोड है वो रन होना ही चाहिए। तो हम वो सारे कोड फाइनली में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे पिछले वीडियोस में हमने देखा था, एक्सेप्शन अकर करा कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर करवा रहे थे, और ये कैच ब्लॉक था। जस्ट इसके बाद हम लोग फाइनली कीवर्ड से हम लोग फाइनली ब्लॉक बनाते हैं, और इसमें कुछ कोड लिखेंगे। मैं ऐसे डेमो कोड लिख रहा हूँ अभी के लिए, बट इसमें हम लोग वही इंपॉर्टेंट कोड लिखेंगे जो हमें हर समय चाहिए होंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज फाइनली ब्लॉक। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, इस कोड से आपको पता लग रहा होगा यहाँ पे एक्सेप्शन अकर होगा, लेकिन फिर भी हमारा ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट कर, सपोज यहाँ पे कुछ एरर ना आता, एक्सेप्शन अकर नहीं होता, मैं इसको कर रहा हूँ कुछ देर के लिए डिलीट। मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और सिंपली मैं एच टी आर यहाँ पे प्रिंट करता। अब मैं इसको रन करता हूँ। अभी एक्सेप्शन अकर हुआ था, फिर भी हमारा फाइनली जो ब्लॉक हुआ एग्जीक्यूट हुआ। अभी हमारा एक्सेप्शन अकर नहीं होगा, फिर भी हमारा ये जो फाइनली ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कर जाए, और अभी हमारा फाइनली ब्लॉक फिर भी एग्जीक्यूट कर। तो ये था फाइनली ब्लॉक, जिसमें हम वही कोड लिखेंगे जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस कोड की। नेक्स्ट हमारा है थ्रो कीवर्ड। अब थ्रो कीवर्ड क्या करता है? द थ्रो कीवर्ड इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम द ट्राई ब्लॉक टू कैच ब्लॉक। अभी क्या हो रहा था कि ट्राई ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शन अकर होता था, तो वो कंपाइलर उसको कैच ब्लॉक में ले जाता था। हम थ्रो कीवर्ड की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं कि ट्राई से हम खुद उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कब हम ट्राई से उसको कैच ब्लॉक में उसको भेजें। अपने कंपाइलर को कब बोले कि आप कैच में चले जाओ, उसको खुद हम बताते हैं, प्रोग्रामर खुद बताता है। किसकी हेल्प से? थ्रो कीवर्ड की हेल्प से। कैसे? इसका एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे ट्राई ब्लॉक है और मैंने यहाँ पे थ्रो करवाया है खुद से ही कि आप नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो कर दो। यहाँ पे कुछ लॉजिकली मैंने गलत नहीं लिखा, मैंने खुद से जानबूझ के ये मैंने कोड लिखा है कि ये हमारा एक्सेप्शन अकर हो जाए विथ हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। इसको भी देखते हैं। सपोज इस एग्जांपल में हमारा कोई एक्सेप्शन अकर नहीं हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर हो, तो मैं क्या करूंगा? थ्रो कीवर्ड की हेल्प से थ्रो, देन मैं न्यू लिखूंगा और हमारा एक्सेप्शन का नाम नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। और यहाँ पे मैं मैसेज भी लिख सकता हूँ कि दिस इज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन।
अब यहाँ पे कोई भी लॉजिक गलत नहीं है, बट ये फिर भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा क्योंकि मैंने खुद से ही इसको, प्रोग्रामर ने खुद से ही एक्सेप्शन थ्रो करवाया। और जब इसके बाद हम कुछ लाइन ऑफ कोड नहीं लिख सकते क्योंकि इसके बाद कंट्रोल कहाँ चला जाता है, कैच ब्लॉक के पास चला जाता है। तो ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जाएगा ही नहीं हमारा पॉइंट। तो मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको रन कर। अब देखो वही मैसेज आया जो मैंने यहाँ से थ्रो करा था, इस नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो मैं ये खुद से ही एक्सेप्शन थ्रो करवा रहा हूँ विथ हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है थ्रोज कीवर्ड। द थ्रोज कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एक्सेप्शन. It specifies that there may occur an exception in the method. It doesn't throw an exception. It is always used with method signature. अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, हर एक लाइन पे अगर हमें कुछ लॉजिकल एरर लग रहा है तो उसे हम लोग ट्राई और कैच ब्लॉक की हेल्प से हैंडल कर रहे हैं। सपोज आपने कुछ मेथड बनाया और आपको अभी पता नहीं है कि उसमें एक्सेप्शन अगर हो सकता है, मे भी हो सकता है, बट आपको पता नहीं है। तो आप सिग्नेचर में आप डिक्लेयर कर दोगे, एज ए प्रोग्रामर आप डिक्लेयर कर दो कि ये मेथड एक्सेप्शन अकर कर सकता है। तो दूसरा जो प्रोग्राम उस पे यूज कर रहा होगा, या फिर सपोज एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं, दो चार बंदे काम कर रहे हैं, तो मैंने कुछ मेथड क्रिएट करा और मुझे पता है मे बी इन फ्यूचर इसमें कुछ मतलब एक्सेप्शन आ सकता है, अकर हो सकता है। तो मैं उस मेथड में, एक मेथड सिग्नेचर में थ्रोज कीवर्ड की हेल्प से मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि ये मेथड एक्सेप्शन अगर कर सकता है। तो नेक्स्ट प्रोग्रामर जो होगा उस मेथड का अगर यूज कर रहा होगा तो वो उसको हैंडल कर लेगा विथ हेल्प ऑफ ट्राई और कैच ब्लॉक। ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल था। इसके हेल्प से समझते हैं प्रैक्टिकली कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सपोज एक मेथड मैं बनाता हूँ कि पब्लिक, स्टैटिक ही मेथड बना लेता हूँ, स्टैटिक। इसका रिटर्न टाइप वॉइड रखते हैं और डेमो प्रिंट से एक मेथड बना लूं। और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्शन यहाँ पे सिग्नेचर में मैं यहाँ पे दूंगा कि ये क्या, सपोज कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ही अगर होगा। मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट इन फ्यूचर हो सकता है, अभी नहीं हो सकता है, लेकिन इस मेथड में पॉसिबिलिटी है कि हमारा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हो सकता है। अब अब मैंने ये मेथड क्रिएट कर लिया, अब कोई दूसरा प्रोग्रामर आया इसी पे काम करने। अब जब वो इस मेथड को कॉल करेगा कहीं से, तो वो क्या करेगा, इसको हैंडल करेगा वहां विथ हेल्प ऑफ ट्राई और कैच की हेल्प से कि हमारा ये मेथड एक्सेप्शन अकर कर सकता है। अभी मान लो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन अकर करवाता हूँ, तो जैसे कि मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ, लगेगा कि इसमें प्रिंट हो रहा है दिस इज डेमो। ये मेथड हमारा कॉल हो गया। अब मैं यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करता हूँ खुद से, न्यू नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, मैं यहाँ पे थ्रो कर पा। अब क्या हो रहा है, इस मेथड में ये एक्सेप्शन हमारा अकर हो रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको लिख दिया, अब कोई दूसरा प्रोग्रामर आया, अब वो विथ हेल्प ऑफ मेथड सिग्नेचर उसको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे इस मेथड में कुछ एक्सेप्शन अगर हो सकते होंगे। अब वो क्या करेगा, विथ हेल्प ऑफ ट्राई कैच इसको कॉल करेगा। अगर वो ट्राई कैच नहीं करता है तो क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेमो प्रिंट लिख दिया, अब मैं इसको रन करता बिना इसको हैंडल करे हुए, तो क्या होगा, जैसे इसके बाद का कोड हमारा रन नहीं करेगा, यहीं पे एक्सेप्शन अगर हो गया। देखो इस लाइन तक प्रिंट हुआ, इस मेथड को कॉल किया हम लोग, ये प्रिंट हुआ, फिर एक्सेप्शन अकर हो गया। नेक्स्ट हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ये लाइन चला ही नहीं। लेकिन अगर प्रोग्रामर ये देख लेता कि इस मेथड में एक्सेप्शन आ सकता है, तो वो क्या करता, यहाँ पे वो विथ हेल्प ऑफ ट्राई और कैच इसको हैंडल कर देता। कैसे, इसके अंदर में ये मेथड को कॉल करता। तो लिखते हैं नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अब
उसने ये थ्रोज कीवर्ड की वजह से उसे पता चल गया कि ये मेथड एक्सेप्शन अगर करवा सकता है, तो उसने ट्राई कैच की हेल्प से उसको हैंडल कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये कोड हमारा हैंडल हो गया, ठीक है, एक्सेप्शन अगर हुआ लेकिन उसे हैंडल हो गया और हमारा नेक्स्ट सारे लाइन प्रिंट हो। तो ये था बेनिफिट ऑफ थ्रोज कीवर्ड। थ्रोज कीवर्ड दूसरे के लिए होता है कि आपको पता करने के लिए कि ये हमारा मेथड एक्सेप्शन दे सकता है या नहीं दे सकता। होप आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी इस पे, एक्सेप्शन के ऊपर। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।